हरे कृष्ण एवरीवन। वेलकम टू द माता जी, आप हरे कैसे कृष्णा जानते माता हो जी। उन्हें? हरे कृष्ण एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्या टुडेज। माता जी? तो आज की क्लास हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? हम उपदेशामृत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे जाने से पहले ना, उसका जो फर्स्ट श्लोक है और जो उसका इंट्रो है उपदेशामृत का, उस पे हम टच करने से पहले ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखना चाहेंगे, जो आज मैंने क्लास का टॉपिक रखा है, वो है कि आपकी कुंडली के कितने सारे दोष हैं। जितने भी, चाहे वो आपकी 7.5 सती हो, चाहे वो आपकी ढाइया हो शनि की, चाहे वो आपकी मंगल दोष हो, हाँ, चाहे वो काल्प सर्प दोष हो, चाहे राहु दशा, केतु दशा, ये सारी जितनी भी दशा हो, आपका मून वीक हो, आपका वीनस वीक हो, तो ये सारी दशा जो है हमारे उपदेशामृत के पहले श्लोक में कवर हो जाती है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस जो हमारे चार्ट में होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद द रेफरेंस टू उपदेशामृत। तो गिविंग अ रेफरेंस ऑफ द बुक उपदेशामृत, उपदेशामृत क्या है? उपदेशामृत इज अ बुक रिटन बाय रूप गोस्वामी। ये कौन थे? ये 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी उपदेशामृत। उन्होंने और भी लिखी थी बहुत सारी बुक, लेकिन जो ये उपदेशामृत है, ये एज अ बिगनर्स, हम जो भक्ति में आए हैं, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, साधकास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि ये हमें बता सकती है कि भाई डायग्नोसिस क्या है, हम कहाँ से उठ के आए हैं। हम सारे मटेरियल वर्ल्ड से उठ के आए हैं, है ना। हमने बचपन से क्या देखा है? भगवान से मांगना सीखा है। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, भगवान ऐसा कर दो हमारी लाइफ में, भगवान वैसा कर दो हमारी लाइफ में। लेकिन कभी भी हमने भगवान को थैंक यू बोला नहीं है। तो जो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, प्लीज उनको ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या है, मटेरियल वर्ड से आए हैं। हम क्या करते हैं, सब चीजों का हिसाब करते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो हमें इस चीज का फायदा होगा, हम वो करेंगे तो हमें इस चीज का फायदा होगा। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड जो है कंप्लीटली, प्लीज जब आप अच्छी अवस्था में हो तभी अपना वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज। हम डराइए नहीं, ठीक है उद्धव? मैं नहा के आया, बिजली चली गई, यहाँ पे लाइट चली गई मैं यहाँ पे। तो आपको डराने का कोई हक नहीं है ना, कि बीच में से ऐसे भूत उठ के आ रहा हो। तो आप ऐसा कार्य मत कीजिए। अगर आप सही अवस्था में हैं, आपने कपड़े वपड़े पहने हुए हैं और आप प्रेजेंटेबल हैं, तभी अपना वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। सो कहाँ पे थे? हाँ, जो हम मटेरियल वर्ल्ड से सब उठ के आए हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, धनम देही, गाड़ी देही, बंगला देही, शैंडलियर देही, कुक देही, 4-5 काम वाली देही, ओम जय जगदीश हरे। हम क्या करते हैं? हम सब यही सारी चीजें जो हैं करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तो दे रहा हूं, तुम भिखारी हो, मैं तो दे रहा हूं, मैं तो अपना पाठ कर रहा हूं। ठीक, लेकिन हम क्या अपना पाठ कर रहे हैं? नहीं। तो ये उपदेश अमृत बताएगा कि हमको क्या करना है, भगवान से लव करना है, ठीक है। हम भौतिक जगत में क्या सिर्फ मांगते हुए आए हैं, हमें दे दो, हमारा हाथ क्या है, मांगते रहते हैं। तो वी आर, अगर हमारी परिस्थिति अच्छी भी है, हम क्या है, पढ़े लिखे भिखारी, या अच्छे घर बार के भिखारी, अच्छे धन वाले भिखारी, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम भगवान से क्या कर रहे हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन प्यार में क्या सिर्फ मांगना ही होता है? हमें क्या बोलना है, हम एज अ साधका क्या करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें भगवान को देना है। तो क्या प्यार में सिर्फ मांगना ही होता है? नहीं ना। आपको प्यार में, आप अगर आप किसी से लव करते हो, स्पेशली फॉर द बॉयज, वो सब प्लान करेंगे, वैलेंटाइंस डे प्लान करेंगे, एनिवर्सरीज प्लान करेंगे, छोटे छोटे गिफ्ट्स ला के देंगे, कुकिंग वुकिंग सीख लेंगे कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करें। और जो गर्ल्स होती हैं कि हाँ, उसको क्या अच्छा लगता है, मैं वैसे ही ड्रेसअप हूँ, उसको जो पसंद है कलर मेरे ऊपर, मैं वैसे ही करूँ, उसको कुकिंग मैं ऐसा क्या कुक करूँ जो उसको टेस्टी लगता है, उसको उसकी हैबिट्स को, मतलब हम बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को करते हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान से प्यार ही नहीं करते, तो इसलिए हमको वो मैटर ही नहीं करता। हम क्या करते, बस लेते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो।
तो क्या होता है कि प्यार में आपको देना पड़ता है। तो उपदेश अमृत बताता है कि रिफाइंड डिटेल्स पे करता है कि भगवान को कैसा व्यक्ति पसंद है। हाँ, कैसा आपको ड्रेसअप होने का, कैसा आपको बोलने का, कैसा बैठने का, कैसा चलने का, मतलब भगवान की नजर में हम कैसे आ सकते हैं कि वी आर द एलिजिबल पर्सन फॉर यू कृष्णा। अपनी एलिजिबिलिटी क्या दिखा सकते हैं। तो ये जो बुक है इस इज फॉर साधकास। क्योंकि कृष्ण तो कहते हैं थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तुम्हारी हाँ है बाकी। कृष्ण तो दे रही हैं। 84 लाख हम कितनी योनियों में जाते हैं, कृष्ण तो दे ही रहे हैं। अब वो देते रहते, तो उनकी तरफ से तो हाँ थम्स अप है। थोड़ा सा प्यार हुआ है वो किसकी तरफ से, कृष्ण से। थोड़ा सा बाकी किसकी तरफ से है, हमारी तरफ से। हम तो दिल दे ही चुके हैं, कौन दे चुके हैं, कृष्ण तो दे ही दिए हैं। बस हमारी हाँ है बाकी। हम हाँ करते ही नहीं है। हम कृष्ण को कभी यस करते ही नहीं है। हम किसको यस करते हैं, माया को यस करते हैं। हम बंगले को यस करेंगे, गाड़ी को यस करेंगे, हमको पैसा चाहिए उसको यस करेंगे। हमारा ये तो होता ही नहीं है कि ये इनके इन प्रकारेण कृष्ण, अपना समय जो है कृष्ण में निवेश करने का। हमारा क्या होता है, ये इनके इन प्रकारेण बैंक बैलेंस भरने का, ये इनके इन प्रकारेण स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलने का। तो क्या है ये सारी चीजें, अगर देखो इश्क होगा ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, है ना। ये शायरी है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इवन इफ यू लव, और इवन द फ्रेग्रेंस, मुश्क क्या होता है, फ्रेग्रेंस होता है, ये आप छुपा के भी नहीं छुपा सकते। लेकिन चाहे हम कितना भी डेकोरेट कर लें, चाहे हम कितनी गोपी ड्रेस पहन लें, चाहे हम कितनी कंठियां पहन लें, चाहे हम बस अरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम ऐसे कर लें, उससे नहीं होगा। अगर आप एक प्योर डिवोटी बनना चाहते हो तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपको दिल देना पड़ेगा। एक्सटर्नल्स देके कुछ नहीं मिलता है। एक्सटर्नल्स देके सिर्फ ठेंगा मिलता है। आपको दिल देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं अरे यार ये तो मांगता ही रहता है, नहीं। सो दिस इज अ बुक दैट टेल्स कि नहीं कृष्ण, हम भी साधकास बन सकते हैं। हम भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ सकते हैं। या तो आप बड़े आराम से कर लो, ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन हम क्या है, हम उद्दंड है। हम भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भाग के आए हैं। क्योंकि हम में क्या था, हमें इंजॉय करने की मेंटालिटी थी। मैं इंजॉय करूं, मैं सुपर, मेरे को कृष्ण बनना है। एक्चुअली हम भगवान से ईर्ष्या करते थे। भगवान जो इंजॉय करते थे हमें भी वो इंजॉय करना था। तो इसलिए पापा जो ऑडी कार चला रहे थे, हम कह रहे थे नहीं हमें भी वो ऑडी चलानी है। तो अब पापा तो इंटेलिजेंट है, पापा तो हमें ऐसे नहीं भेज देंगे कि भैया तू चला ऑडी। क्योंकि आजकल तो सरकार ने भी है कि अंडर एज कोई अगर गाड़ी चलाएगा पापा की और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो पापा भी अंदर जेल में जाएंगे अगर अंडर एज कोई गाड़ी चला रहा है। तो कृष्ण को पता चल गया कि भाई आप जितने साल के हो, और मतलब आप इतने मेच्योर हुए नहीं हो कि मैं अखंड ब्रह्मांड जो दे दूं तुमको चलाने के लिए, है ना। ऐसा किया था विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किया था। जब उसके पास वो आया था, एक व्यक्ति आया था, उसने उस विश्वामित्र को कहा था कि मुझे ना आप स्वर्ग भेज दीजिए, मुझे आप स्वर्ग भेज दीजिए। मेरे त्रिशंकु, त्रिशंकु आया था विश्वामित्र के पास कि देखो मैं वशिष्ठ के पास गया हूँ। वशिष्ठ को मैंने कहा कि मेरी मेरी बॉडी में, मुझे अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, और आप इतने अच्छे देवी, मतलब इतने अच्छे भक्त हैं, आपका तपोबल इतना स्ट्रांग है, कृपया करके मेरे को इसी बॉडी में स्वर्ग भेज दीजिए। अब विश्वामित्र जो था वशिष्ठ से ईर्ष्या करता था, दोनों का कंपटीशन चल रहा था। विश्वामित्र कह रहा था मैं वशिष्ठ से बड़ा गुरु बन के दिखाऊंगा सबको, लोग, मैं भी, मेरे पास भी ब्रह्म दंड होगा, और मैं सबसे बड़ा ब्रह्म योगी ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा, जो कि पोस्ट वशिष्ठ के पास थी। जब वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ ने चप्पल मारा कि भैया ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हम क्यों प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाए। तो उसको लगा, उसको पता चल गया कि अब मैं ना विश्वामित्र के पास जा सकता हूँ, और विश्वामित्र जो है मेरी हेल्प करेंगे स्वर्ग जाने में। क्योंकि वो वशिष्ठ है, एक बार बात जस्ट मुझे ये कहना है, वशिष्ठ ने मना कर दिया अगर आप ये कर देते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ बिगर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन देन वशिष्ठ। इस वीकनेस का फायदा उठा के
त्रिशंकु जो है विश्वामित्र के पास गया, और विश्वामित्र ने पहले तो मना किया, पर जैसे ही सुना कि वशिष्ठ ने मना किया है, उसने कहा आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने त्रिशंकु को अपने योग बल से स्वर्ग भेजा। अब उसका अकाउंट तो ऐसा था ही नहीं कि वो स्वर्ग में एंटर कर सके। तो त्रिशंकु जो अपने विश्वामित्र के योग बल से गया, एज सुन एज उसने अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस किया, उसकी बॉडी देखिए, हमारी बॉडी क्या है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बनी है। जैसा एनवायरनमेंट है, जहां हम रह रहे हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी बनी है। जो प्राणी जल में रहते हैं उनकी बॉडी मैक्सिमम जल की बनी है। हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारे अंदर अर्थ पार्टिकल ज्यादा है। जो फायर में रहते हैं, जो सन में रहते हैं, सन भी एक प्लैनेट है जहाँ पे जीव रहते हैं, उनकी बॉडी सन की बनी है, फायर की बनी है। जो मून में जाते हैं, कितने लोग चंद्रमा पे चले गए और कहते हैं जीवन ही नहीं दिखा उनको। चंद्रमा पे बॉडी माइंड की बनी है, नर्व्स की बनी है, कैसे दिख जाएंगी हमारी आंखों से। हम तो वही बॉडी देख सकते हैं ना जिसमें अर्थ वाटर फायर ईथर और स्काई हो, है ना। तो जैसे ही त्रिशंकु ने अर्थ का एटमॉस्फेयर क्लियर किया, उसके सर में भयानक सा दर्द होना शुरू हो गया, वो सर पकड़ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचा, वहां भी इंद्र खड़े हुए थे। इंद्र ने कहा चलो विश्वामित्र, आज तुम्हारे के साथ फुटबॉल खेलेंगे। जैसे ही बाय हेड त्रिशंकु स्वर्ग में एंटर करने लगा, इंद्र ने क्या किया, किक किया, पैर से किक किया कि भैया यू डोंट बिलोंग हेयर, तुम्हारी यहाँ एंट्री वर्जित है। तुम्हारे को ना स्वर्ग में रहने की बॉडी मिली है, तुम कैसे रहोगे। और त्रिशंकु पलटी खा के फिर नीचे आने लग गया। वो सर के बल नीचे आने लग गया, और उसका सर एकदम भयानक दर्द कर रहा था, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करते हुए इतनी सारी उसकी नर्व्स खिंच रही थी। लेकिन फिर भी वो आने लगा नीचे, और जैसे ही विश्वामित्र ने देखा वो नीचे आ रहा है, तो उनको इतना गुस्सा आया, इंद्र इंद्र तुम मुझसे मुझसे पंगा ले रहे हो। फिर विश्वामित्र ने दोबारा अपना योग बल लगाया, और वहां त्रिशंकु का सर फटा जा रहा है। माइग्रेन जो शुरू हुआ है, मेरे को लगता है त्रिशंकु के हेडेक से शुरू हुआ है। वो वो वहां से चीख रहा है, नहीं जाना मुझे स्वर्ग, इस बॉडी में छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे को जाने का ही नहीं है, मेरा हाल खराब हो रहा है। ना मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे धरती पे आने दो, आने दो, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। तो ये सारा त्रिशंकु कर रहा था, लेकिन ना विश्वामित्र सुन पा रहे थे, और इंद्र तो उसको वैसे ही नहीं एंटर करने दे रहा था। तो त्रिशंकु क्या है, स्वर्ग और धरती के बीच में उल्टा लटक गया। और तब विश्वामित्र ने कहा अगर इंद्र तुमको एंटर नहीं करने दे रहा, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। तो उसने त्रिशंकु के लिए बिटवीन द अर्थ एंड द हेवन एक और हेवन बना दिया। उन्होंने बना तो दिया, क्रिएट तो कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्रिएट हुआ, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उनका योग बल जो था वो इनफ नहीं था। उनके अब हेडेक होने लग गया विश्वामित्र, क्योंकि पूरा योग बल, पूरी नर्व्स, प्रेशर उन्होंने सब लगा के उसको, त्रिशंकु को वहां पे सेटल तो कर दिया। देन विश्वामित्र की जब पूरी बॉडी गिव अप करने लगे, देन ही शाउटेड विष्णु विष्णु विष्णु। एंड देन भगवान विष्णु अपीयर्ड एंड ही सेड, तुमने क्रिएटर का काम तो कर दिया, बट यू कैन नॉट मेंटेन, है ना, तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने, विश्वामित्र ने विष्णु जी से प्रार्थना करी, भगवान प्लीज इसको मेंटेन कर दीजिए इसको। एंड देन भगवान विष्णु की पावर से वो जो है, जो विश्वामित्र द्वारा बनाया गया हेवन था, वो मेंटेन हुआ। लेकिन त्रिशंकु उसमें उल्टा ही लटका रहा, उसको सीधा नहीं किया गया। वहां से इंद्र ने मना करा, यहाँ से विश्वामित्र ने एक्सेप्ट करने के लिए मना किया। जो वो स्वर्ग बनाया विश्वामित्र में, उसमें त्रिशंकु उल्टा ही लटका हुआ है। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई थी, हमने कहाँ से शुरू किया था। हाँ, हमने यहाँ से शुरू किया था कि भगवान जो है पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएटर है, और हम जो थे सब उद्दंड थे। हमने कहा भगवान यू आर इंजॉइंग विथ सो मेनी गर्ल्स, हमको भी इंजॉय करने का ना। तो भगवान क्या है, जैसे पापा अपनी गाड़ी नहीं देते, वो क्या करते हैं, एक टॉय गाड़ी ले आते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुमको क्रिएट करने का है, तुमको इंजॉय करने का है, तुमको ये सारी चीजें करने की है, तो तुम 1 सेकेंड, तुमको ये सारी चीजें करने की है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक मटेरियल वर्ल्ड बना देता हूँ। और उन्होंने एक छोटा सा मटेरियल वर्ल्ड बना दिया। 3/4 पार्ट तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है,
सिर्फ 1/4 पार्ट जो है मटेरियल वर्ल्ड है। और उसमें हम जैसे उद्दंडों को, जो भगवान से एनवियस थे, भेज दिया। अब यहाँ तो हम आ गए, तो हमारा हाल क्या हुआ, विश्वामित्र की तरह वर्ल्ड तो बनवा लिया जिद करके। नहीं पापा गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए। तो भगवान ने कहा लो, नाउ मेंटेन करो। अब यहाँ तो आ गए, हमने तो सारा देखा कि भगवान इंजॉय कर रहे थे, पीछे उनका हार्डवर्क नहीं देखा। यहाँ आके पता चला इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, हाउस रेंट भरना है, सब्जी में भी पैसा लगता है, करने के लिए पहले पढ़ाई भी करने का है, बहुत सारी चीजें करनी है हमने, इतना सब कमाना है, इतना सारी चीजें हमें करनी है। तो हमारा क्या हाल होएगा, हमारा तो हाल ही बेकार हो जाएगा। इंजॉयमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तो हालत ही खराब है। हिमांशु ने ज्वाइन कर लिया, हाँ ज्वाइन कर लिया। तो इंजॉयमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तो हालत ही बहुत खराब है। इंजॉय तो क्या ही कर पाएंगे, यहाँ तो अपने आप को वेल मेंटेन कर लें तो वो ही अलग बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जब हुई हमारे साथ, तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे, हम मैनेज करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। अब जैसे कोई बालक होता है, वो उद्दंडता करता है, और पापा उसको, उसके कहने पे, पापा आप मेरे को ये ला के दे रहे हो या नहीं ला के दे रहे। वंस पापा वो चीज ला के दे देते हैं, लेकिन फिर वो पापा उसको डिसिप्लिन भी तो करते हैं ना, नहीं ये गलत कर रहे हो, तुमको ऐसे नहीं करना, तुम्हें मेरे पास आना है। तो फिर भगवान ने क्या किया, या जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, तो हमसे मेंटेन तो हो नहीं पा रहा, मेंटेन तो हो नहीं पा रहा। क्या क्या 4 चीजें तो हमारे पास ऐसे ही आ जाती हैं, कौन सी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज। तो ये सारी चीजें तो हमें वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो मेंटेनेंस कैसे करें, और उसके ऊपर कुंडली चार्ट ऐसे हो जाते हैं। तो दिस इज द कृष्णास वेज, दैट कि जैसे भगवान ने त्रिशंकु को, विश्वामित्र को बोला कि तुम क्रिएट कर पा रहे हो, तुमने जिद करी, तुमने नेचुरल लॉ से अगेंस्ट जाके, यूनिवर्सल लॉ से अगेंस्ट जाके क्रिएशन करने की कोशिश करी, तुमने जिद करी, एंड आई अप्रूव दैट। मेरे अप्रूवल के बिना तुम कर नहीं पाए। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी जिद करी, नहीं नहीं नहीं, हमको जाना है, हमको दो, हमको दो, हमको वो गाड़ी दो। तो हम यहाँ आ गए ना, कृष्णा हैज टू ब्रिंग अस बैक, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे हमारा जमेगा नहीं, यहाँ पे चलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, दुखालय है, दुखालय अशाश्वतम। यहाँ सिर्फ हमको दुख ही, दुख पे दुख पे दुख पे दुख ही मिलेंगे। तो कृष्णा हैज टू ब्रिंग अस बैक। तो इन ईच एंड एवरी पर्सन लाइफ कृष्णा इन्वेस्टेड। जितने भी अनंत कोटि हम लोग हैं, और एक बंदे की लाइफ में ना, कृष्णा ने ना पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ना इन्वेस्टमेंट किया है कि इसको मैं कैसे सिखाऊं। पहले कृष्णा ने डायग्नोस किया इसकी वीकनेस क्या है, और फिर कृष्णा ने वैसा ही क्वेश्चन पेपर सेटल कर दिया। और वो क्वेश्चन पेपर क्या है, ये जो स्टार्स हैं, ये राहु केतु शनि मंगल और वीनस, और जितने भी ये स्टार्स हैं, गुरु जुपिटर, ये हमारी कुंडली में ऐसे कर दिया कि कृष्णा ने क्वेश्चन पेपर कर दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तुम पता नहीं मेरे मन में ना एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरी ना सास बहुत खराब होएगी। एंड मैं ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके यही कहती थी, मेरे हस्बैंड आई विल बी एबल टू मैनेज, हाँ आई विल हैंडल। तो आप ना बस ये देख लीजिए कि मेरी मदर इन लॉ ठीक हो। तो एस्ट्रोलॉजर्स यूज्ड टू से, हाँ हाँ सब ठीक होगा, आपको कुंडलियां थोड़ा ना मैच हो रही हैं। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरी सास ही सबसे गंदी हुई। शी मेड माई लाइफ लिविंग है। तो मेरे को अब ये समझ आ रहा है कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक होते हो ना, कृष्णा वो एक, कृष्णा हैज इन्वेस्टेड इन टू यू। उन्होंने आप पे ध्यान दिया है, पूरा माइक्रोस्कोपिकली आपको पढ़ा है कि आपके अंदर क्या क्या दोष है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, जो जो आपके अंदर डिसऑर्डर्स है ना। तो कृष्णा ने एक एक डिसऑर्डर्स को लेके इन्वेस्ट किया है कि इसको मेरे को कौन सा क्वेश्चन पेपर सामने रखना है, इसको जोन सा क्वेश्चन पेपर सामने रखना है, जो इसकी वीकनेस है मेरे को उसी में पक्का करना है कि अल्टीमेटली ये उसमें स्ट्रांग हो जाए। जैसे हमारी जो क्लास टेस्ट और प्री बोर्ड्स के पेपर होते हैं, वो कितने मुश्किल सेटअप होते हैं,
बोर्ड के एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल प्री बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि टीचर इतना गंदा क्वेश्चन पेपर सेट करता है कि उसको पास ही नहीं करने का होता, ताकि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो कृष्णा ने भी हमारी लाइफ में इन्वेस्ट किया। कृष्णा को कोई मतलब नहीं है इस बॉडी से। क्या मतलब होगा डॉक्टर सोनल से या सुरेश्वरी भगवती देवी दासी से? कोई मतलब नहीं है, ये तो बॉडीली डिजिग्नेशन है ना। वो तो वो कहेगा मैं तेरे को और दे दूंगा, 84 लाख योनि है, तेरे को जोन सा बॉडी मांगता मैं तेरे को दूंगा ना। लेकिन कृष्णा को वो नहीं करना। व्हाट कृष्णा वांट्स टू डू इज कि उसको हमारी जो है आत्मा को प्योरीफाई करना है, कि फाइनली हम आगे ऐसे उद्दंडता ना करें और हम भगवान के जो धाम है प्रॉपर जाएं। भगवान के जो धाम में हम जाएं और कृष्णा के साथ एंजॉय करें। तब हमें बिजली का, हाउस रेंट, पानी का, एजुकेशन का, रोज उठ के क्लिनिक जाके पेशेंट्स देखने का टेंशन नहीं लेने का। तो क्योंकि क्योंकि गोलोक वृंदावन में एक ही चीज चलती है, वहाँ एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी मूव इज अ डांस। आप सिर्फ वही कर रहते हो, डांसिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। कोई लोचा नहीं कि खाना कहाँ से लाने का, खाना कैसे कमाने का, कितना, मम्मी पापा का भी कोई नहीं कि पढ़ लो एग्जाम्स का, कुछ नहीं। इट्स ऑल डांसिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। तो कृष्णा कहते हैं यू कैन एंजॉय ओनली विद मी। जब तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे ना, तभी एक्चुअल एंजॉयमेंट तुम कर पाओगे मेरे साथ। तो इसीलिए जो है कृष्णा ने हमारे लिए ये सारी सुविधा रखी, कि क्वेश्चन पेपर सेट किया। हमें लगता तो है टीचर कितना गंदा, इतना गंदा क्वेश्चन पेपर, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो तो हमारा क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है। तो कृष्णा ने हमारी हमारी वीकनेस के हिसाब से हमारी स्टार पोजीशंस ऐसे कर दी। अब आज हम समझेंगे कि इन स्टार्स पोजीशंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, भागवतम के ये श्लोक पढ़ के। देखिए, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। है ना, जो जिनको इश्क हुआ है वो समझेंगे। है ना, कई लोग इश्क में हाथ काट लेते हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जो कई लोग हाथ काट लेते हैं, कईयों को नर्वस ब्रेकडाउन का अटैक आ जाता है, कईयों को हिस्टीरिया हो जाता है इश्क में, कईयों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। है ना, दिल का रोग बहुत खतरनाक रोग है भैया। तो कृष्ण ने तो अपना पूरा कमिटमेंट दिखा दिया, आज हमारी बॉडी है, बारी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे काम, आप भगवान से इश्क नहीं करना चाहोगे, तो माया देवी बैठी है, माया देवी बैठी हैं डंडे मारने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। माया देवी वहीं पे बैठी हैं हमें डंडे मारने के लिए, हालत तो खराब होनी है। इससे अच्छा ये बॉडी का यूज कर लो, ताकि हम इश्क कर सकें, नहीं तो 84 में घूमते रहेंगे। तो कृष्ण ने हमारे लिए जो क्वेश्चन पेपर सेटल किया है, तो देखिए 10 मिनट्स में ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। तो जो सेकंड लिंक है प्लीज आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो लेट्स लेट्स डिस्कस कृष्णा ने हमारे लिए कैसा क्वेश्चन पेपर सेट बनाया है। तो कृष्ण ने पहले सबसे बड़े अंकल जी जो बैठे हुए हैं हमारी कुंडली में, जिससे सब डरते हैं, वो है सूर्य पुत्र शनि, जो आते हैं शना शनाय शनाय। तो शनि क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लोली 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 हमारी कुंडली में। और शनि क्या लेके आते हैं, ढाइया और 7.5 सती। बहुत सुना होगा कि तुम्हारा 7.5 सती। 29 मार्च से स्टार कंस्टलेशन शुरू हो रहा है, चेंज हो रहा है। और तीन तीन राशियों में 7.5 सती लगने वाली है 29 मार्च से। और तीन राशियों की 7.5 सती खत्म होने वाली है। तो अब हमको नहीं पता, एक मीन राशि में, एक्वेरियस में जा रहा है, एक कुंभ राशि में जा रहा है, और एक एक और राशि है जिसमें 7.5 सती शुरू होने वाली है। और ढाइया तो भगवान ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों में शनिदेव आ जाते हैं, ढाइया मतलब 2.5 years। ना शनि इज व्हाट, कर्म फल दाता। जैसा करोगे कर्म, वैसा फल पाओगे। और शनि देव क्यों? हमें उनसे डरना चाहिए। हम्म। हमें उनसे डरना चाहिए। हाँ, तुमको तो बिल्कुल ही डरना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस शुद्ध भक्त के लेवल पे नहीं आए। है ना, तो हमें पहले लेक्चर सुनना चाहिए, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें डरना है, वो हमारे फ्रेंड हैं या हमारे दुश्मन है। पहले ये तो, अगर वो फ्रेंड है तो क्यों डरोगे?
अगर दुश्मन बना के बैठोगे तो फिर डालते रहो चींटियों को आटा, खा डालो रोज चींटियों को आटा डालो शनिदेव, और क्रोस को जाके रोटी डालते रहो। तो आज मैं ऐसे कोई उपाय नहीं बताऊंगी कि काले कुत्ते को काली रात में ढूंढ के काली ब्रेड खिलानी है। बिल्कुल मेरे से तो ये एक्सपेक्ट ही मत करना। पता चले तुम लोगों को डॉग बाइट हो गए और तुमको माता जी रेबीज के इंजेक्शन लग रहे हैं हमको। तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि हम्म। तुम जाके कौओं को ढूंढोगे, उसको खिलाओगे, कुत्तों को खाना खिलाओगे या कुछ ऐसा कार्य करोगे, है ना। तो ये तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। तो मैं तुमको बहुत सरल तरीका बताऊंगी, क्योंकि हमने सुना है दाग अच्छे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स अच्छी हैं। वो कैसे अच्छी हैं वो हम जानेंगे, कि शनि देव भी क्या है, अच्छे हैं। शनि देव क्या करते हैं, हमारी लाइफ की सारी लोगों से एक्सपेक्टेशंस को जीरो बटा सन्नाटा करते हैं, और हमें हार्ड वर्किंग बनाते हैं। क्योंकि शनि देव इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। उनको कैसा आंसर चाहिए, उनको ऐसा आंसर चाहिए जो बिल्कुल बुक वाला हो, जिसमें आप एक कॉमा भी नहीं मिस कर रहे और आई के ऊपर की डॉट भी नहीं मिस कर रहे। शनि देव वांट्स अ बिल्कुल पक्का, अच्छा, शुद्ध, अच्छा आंसर्स। तो शनि देव को भगवान ने एज अ स्ट्रिक्ट टीचर बताया कि अगर तुमने गलत कर्मा किया, शनि इज एन इंस्टेंट, 7.5 सती में और ढाइया में वो इंस्टेंट गिवर होता है। और आपके अगर कर्मा अच्छे हैं तो कई लोगों के लिए ये 7.5 सती जो है ट्रम्प कार्ड होता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर 7.5 सती आई, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, और चल रहा है, हैट्रिक मार चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये 7.5 सती आई तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन। और एलन मस्क पे ये 7.5 सती आई तो ही बिकेम लाइक अ, he launched the Telsa, और every Tom, Dick and Harry in America want to be Elon Musk, है ना। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि 7.5 सती आपके लिए खराब रहती है। शनि देव क्या है, कर्म फल दाता शनि कहते हैं। तो आप जैसा कर्म करोगे, अगर आपने मच्छर मारे हैं तो अगर आपके ऊपर 7.5 सती आने वाली है तो आपको उन मच्छरों का फल देना पड़ेगा। सो शनि व्हाट इट डज इज आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस का कम कर देता है, सारी चीजों से, मोह माया से, कि जितना आप एक्सपेक्ट करोगे शनि आपको तड़ पाएगा। शनि क्या करता है, उस गधे के ऊपर गाजर लगा देता है। गधे को चलाने के लिए क्या करेगा कि गधे के यहाँ पे यू पुट अ रॉड, लकड़ी की डंडी, और उसके आगे गाजर लटका दो। तो गधा आगे आगे चलेगा गाजर खाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मूव करेगा, वो लकड़ी तो उसके ही हेड से अटैच है, तो लकड़ी और गाजर भी आगे मूव करेगी। तो शनि ऐसे ही करते हैं, ऐसा तड़पाते हैं, तुम्हें उस चीज का प्रलोभन दे देंगे। अरे आजा आजा आजा, तेरे को ये चीज मिलेगी। लेकिन जैसे यू आर जस्ट जिफी अवे, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स अवे उस चीज को ग्रिप करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए, शनि उस चीज को और आगे कर देते हैं। मतलब जिनको 7.5 सती होती है या जिन पे शनि भारी होता है, वो कहते हैं यार मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं भाई साहब, क्या बताए, लेकिन मिलता ही नहीं है कुछ, मिलता ही नहीं है, जितनी मेहनत करी उसका फल ही नहीं मिलता। क्यों? शनि आपकी फल के टूवर्ड्स एक्सपेक्टेशन को जीरो बटा सन्नाटा करते हैं। आपको फल की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी। और भगवत गीता में भी भगवान क्या कह रहे हैं, कि आपको फल त्यागना है। फल के लिए तो काम ही नहीं करना आपने, है ना। कर्म फल हेतु भूतिर, आपने करना ही नहीं है, कर्म फल के लिए तो करना ही नहीं है। तो शनि क्या करते हैं, भगवान के बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, सारी एक्सपेक्टेशंस हटा देते हैं, आपको सुपर हार्ड वर्किंग बना देते हैं, कि आपको, और आप इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हो अपने स्किल्स में। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, देन शनि गिव्स यू एवरीथिंग। शनि आपको वो सारी चीजें देखते हैं। यू लुक एट द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी, ही वॉज अ टी सेलर, केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल, जहाँ पे खाने पीने की भी दिक्कत थी, गुजरात। सो स्ट्रॉन्ग विल, उन 18 साल की एज में भाग गए अपने घर से कि मेरे को शादी नहीं करनी। उसके बाद ही वर्कड इन आरएसएस, चाय बेची, एंड इतना रगड़ा खाया, इतना रगड़ा खाया। उसके बाद बने चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वहां पे भी रॉयट्स हुए इतने ज्यादा, उसको मैनेज करा। एंड फाइनली विद दैट स्किल सेट, ट्रिपल टाइम, 3 बार हैट्रिक में प्राइम मिनिस्टर। मतलब शनि आपको रगड़ेगा,
गंदा वाला रगड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करना चाहता है। तो शनि इसमें क्या हुआ, आपको गुड डॉक्टर, गुड प्रोफेशनलिस्ट बना रहा है। और शनि क्या बना रहा है कि आप माया से जितनी एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो मत रखो, तुम्हें क्या चाहिए, भगवान चाहिए। अब हमारा हमारे प्रिंसिपल और हेडमास्टर कौन है, कृष्ण है। ये तो शनि क्या है, एक सिंपल सा टीचर है, हेडमास्टर से बना लो ना, दोस्ती कर लो, हेडमास्टर को अपना बना लो। फिर ये टीचर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो शनि आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, शनि उस फील्ड में आपको हेल्प करेगा, आपको हार्ड वर्किंग कराएगा, पर रिजल्ट नहीं देगा। इट्स अ कर्म फल दाता। लेकिन कई बार जब 7.5 सती चलती है और आपने उससे पहले बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया होता है, तो उस 7.5 सती में भी आपको कर्म मिल जाता है, फल मिलता है उसका। सो आपकी भक्ति बढ़ सकती है। पर बी इंटेलिजेंट इनफ, आप मांग क्या रहे हो, है ना, आप किस पे वर्क कर रहे हो। या तो आप अपना प्रोफेशनल स्किल बढ़ा रहे हो, या तो फिर आप अपना भक्ति स्किल बढ़ाओ। सो शनि इज गुड, तो हमें क्या है, शनि से डरना नहीं है। ही विल मेक यू फॉर 7.5 years, ही इज गोइंग टू, आपको डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस अच्छा है ना, और वो भक्ति से और भगवत गीता पढ़ने से आता है, तो शनि विल बिकम योर गुड फ्रेंड। आपको चीजें बहुत क्लैरिटी से दिख सकती है। शनि आपको रजो और तमो गुण से सतो गुण में ला सकता है। सतोगुण में आप में क्लैरिटी आती है। दुर्योधन वॉज इन तमोगुण, धृतराष्ट्र वॉज इन रजोगुण, बट दे कुड नॉट सी कि महाभारत का युद्ध हो रहा है। विदुर ऑन द अदर हैंड वॉज इन द सतोगुण, जिसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि वॉर का नतीजा क्या होगा। संजय ने भी बाद में बोला, लेकिन विदुर वॉज द फर्स्ट वन, उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि धृतराष्ट्र इस दुर्योधन को त्याग दे, नहीं तो सर्वनाश होगा। But Dhritarashtra, being in under the influence of Rajo and Tamo, he could not see. तो शनि आपको सतोगुण में लेके आता है. So we will end with Shani here now, and please rejoin because the meeting is going to stop in a minute, और फिर वो एकदम abrupt end हो जाता तो अच्छा नहीं लगता. So Shani we have discussed. Next we are going to discuss Rahu and Ketu. Please join in again.